विदा थी। उस समय भाजपा कार्यकर्ता के लिए कहा जाता था कि उसका एक पैर रेल में और दूसरा जेल में होता है। जनता के साथ जुड़ने के लिए भाजपा कार्यकर्ता रेल से एक शहर से दूसरे शहर भागता रहता था, दौड़ता रहता था और जनता से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए जेल जाने में भी संकोच नहीं करता था। उस कठिन समय में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं के पास सबसे बड़ी चीज थी आने वाले भविष्य पर भरोसा। उनका दृढ़ विश्वास था कि वो आज जो मेहनत कर रहे हैं उससे आने वाले भारत का भविष्य उज्जवल होगा। और इस भरोसे के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने क्या क्या नहीं सहा। आपातकाल, इमरजेंसी का घनघोर दमन, कांग्रेस के षड्यंत्र, राजनीतिक रूप से हमें अछूत बनाने की लगातार कोशिशें, इन सब से लड़कर हमारे निस्वार्थ कार्यकर्ता पार्टी को अपने परिश्रम से, अपनी साधना से, अपने संकल्प से यहां तक लेकर आए हैं। और इस यात्रा में हमारे कितने ही कार्यकर्ताओं को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। हमने बंगाल और केरलम जैसे राज्यों में देखा है वहां किस तरह हिंसा को पॉलिटिकल कल्चर बना दिया गया है। लेकिन भाजपा कार्यकर्ता ऐसे हालातों में भी डिगा नहीं, डरा नहीं। आज भी भाजपा का कार्यकर्ता देश सेवा के भाव के साथ निरंतर काम कर रहा है। आज भाजपा के स्थापना दिवस पर पार्टी के लिए अपना जीवन गंवाने वाले सभी कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं। साथियों, आज लोकतंत्र की कितनी ही उपलब्धियां बीजेपी के नाम पर है। देश में लंबे अंतराल के बाद किसी पार्टी को इतना स्पष्ट जनमत मिला है। लेकिन हम इस सफलता की विवेचना करें तो हमें नियत, नीति, निष्ठा, एक लंबी यात्रा हम भली भांति देख सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विशाल और पवित्र वटवृक्ष के नीचे हमें साफ नियत के साथ, शुचिता के साथ राजनीति में कदम रखने की प्रेरणा मिली। फिर शुरुआत के कुछ दशकों में, चाहे वो जनसंघ का समय रहा हो या भाजपा का, हमने एक संगठन के लिए नीतियां निर्धारित करने में अपनी ऊर्जा लगाई। फिर उसके बाद जो समय आया उसमें भाजपा ने पूरी निष्ठा से अपनी ताकत खुद को एक सशक्त काडर बेस्ड पार्टी बनाने में झोंक दी। हमने कार्यकर्ताओं का ऐसा विशाल काडर खड़ा किया जिनमें सेवा भावना से कार्य करने का समर्पण था, जिन्होंने पार्टी के सिद्धांतों को अपने जीवन का आदर्श बनाया और जिन्होंने किसी भी परिस्थिति में अपने मूल्यों से समझौता स्वीकार नहीं किया। साथियों, हम एक और अपने मूल्यों पर अड़िग रहे, वहीं साथ ही लोक सेवा,
यानी जन कल्याण को अपनी प्राथमिकता बनाया। हमारे पास संसाधन सीमित थे, तब हम कहीं सरकार में भी नहीं थे, लेकिन हमारी पार्टी लोगों की सेवा के लिए समर्पित रही। चाहे आपदा हो या समाज में कोई सकारात्मक बदलाव हो, हर जगह हमारे कार्यकर्ता सेवा भाव से जनता के बीच उपस्थित रहे। इसी सेवा भाव के कारण लोगों का बीजेपी पर विश्वास बढ़ता चला गया। साथियों, हम सभी सन 1984 का वो दौर भूल नहीं सकते, जब कांग्रेस ने रिकॉर्ड सीटें जीती थी, लेकिन देश की जनता देख रही थी कि कैसे कांग्रेस सत्ता हासिल करके उसके साथ विश्वासघात कर रही है। ऐसे में देश के लोगों का भाजपा पर भरोसा दिनों दिन बढ़ता रहा। भाजपा धीरे धीरे चुनाव जीतने लगी थी और हमारे आने से देश की राजनीति में दो धाराएं बहुत स्पष्ट हो गई। एक धारा बनी सत्ता आधारित राजनीति की, तो दूसरी धारा बनी सेवा आधारित राजनीति की। सत्ता को प्राथमिकता देने वाली राजनीति का धीरे धीरे पतन होने लगा और सेवा भाव वाली राजनीति को धीरे धीरे लोगों का भारी समर्थन मिलने लगा। आज हमें इस बात पर गर्व है कि हमने अपने आचरण से भारत की राजनीति में एक नया सिद्धांत स्थापित किया है। राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रहित, सर्वोपरि, ये हमारी पहचान बन गई है। साथियों, भारत की राजनीति में भाजपा ने गठबंधन की राजनीति का भी एक नया आदर्श स्थापित किया। हमारे देश में सत्ता के लिए गठबंधन के अनेक प्रयोग हुए, लेकिन राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अगर कोई गठबंधन बना तो वो भाजपा द्वारा बनाया गया गठबंधन था, एनडीए। अब तो एनडीए गठबंधन 25 वर्ष से भी ज्यादा का हो गया है। हमारे एनडीए परिवार का निरंतर बढ़ना ये दिखाता है कि भाजपा कितनी सर्वसमावेशी है और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को सर्वोपरि रखते हुए काम करती है। साथियों, हमसे पहले देश ने परिवारवादी, वंशवादी राजनीति का बोलबाला देखा था और आज भी अलग अलग कोने में वो खेल चल ही रहा है।